मैं हूं आलिया, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स। हम आज अपने प्रोग्राम में बात करेंगे कि इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से एक स्टेटमेंट आई है। जम्मू और कश्मीर में वो तकरीर कर रहे थे, स्पीच करते हुए उन्होंने जो बात की उसके ऊपर फिर पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से भी उस उनकी जो स्टेटमेंट थी उसको रिजेक्ट किया गया, उसको मुस्तरद किया गया। तो एक मरतबा फिर ये क्या मामला चल रहा है दोनों मुल्कों के बीच, इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं काफी अरसे के बाद भारत के मारूफ सहाफी सीनियर जर्नलिस्ट रोहित शर्मा जी। रोहित शर्मा, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग माय शो, बहुत शुक्रिया। Thanks a lot for calling. जी जी, यू आर मोस्ट वेलकम। रोहित शर्मा, ये जिसका मैं बात कर रही हूँ कि राजनाथ सिंह ने एक मरतबा फिर, मतलब इससे पहले भी इनके कुछ स्टेटमेंट्स आती रही हैं मुख्तलिफ मौके पे, हम देखते हैं कि इस तरह की स्टेटमेंट्स जो आती रहती हैं, कभी कश्मीर पे कभी किसी और मुद्दे पे। अच्छा, अब जो ये उन्होंने बात की वो एक ऐसे टाइम में है कि जिस वक्त पाकिस्तान ऑलरेडी एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक टर्मोइल में घिरा हुआ है, तो ऐसे उस पर बात करना तो यकीनी बात है कि पाकिस्तानियों के लिए तो बहुत ज्यादा खदशात सर उठाते हैं कि ये क्या होने लगा है, क्या उस तरफ से जो है कुछ ऐसी बात जो की जा रही है वाकई उनका कोई ऐसा इरादा है। तो इससे पहले कि मैं आपसे सवाल करूं और आप उसका जवाब दें, मैं अपने व्यूअर्स के लिए राजनाथ सिंह जो उनकी जो स्टेटमेंट है, जो उन्होंने बात की है, वो मैं चलाए देती हूँ। पहले आप ये देख लीजिए कि उन्होंने क्या बात की। पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर यह भारत का हिस्सा था, है और रहेगा। हम इसको मानते रहेंगे बहनों भाइयों, से हम कभी भूलेंगे नहीं, कभी हम उसे भूलेंगे नहीं। ये कैसे हो सकता है? शिव स्वरूप बाबा अमरनाथ हमारे यहां हों और मां शारदा शक्ति स्वरूपा एलओसी के पार हों। बहनों भाइयों, यह बराबर है, यह चीज हमको सालती रहती है। लेकिन मैं कहता हूं कि पाकिस्तान को ऊपर वाला सद्बुद्धि दे। इससे ज्यादा आगे बढ़कर मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं। और यहां पर अंत में इतना ही कहना चाहूंगा कि मेरे बहनों भाइयों, हमारी ताकत का जहां तक एहसास हमारे पड़ोसी को है, मैं एक घटना की याद दिलाना आपको चाहता हूं। पायलट अभिनंदन को लेकर, पायलट अभिनंदन के नाम से आप सभी परिचित हैं अच्छी तरह से। पायलट अभिनंदन, जिस समय उनका हवाई जहाज वहां पर गिरा था, फाइटर प्लेन, और वह पाकिस्तान ने उनको बंदी बनाया था, जानते हैं वहां के फॉरेन मिनिस्टर ने पाकिस्तान की जो नेशनल असेंबली है उसमें खड़े होकर कहा कि मुझे यह बतलाया गया है कि हमारे आर्मी चीफ पाकिस्तान के आए थे और उन्होंने यह बतलाया यदि अभिनंदन को रात को 9 बजे के पहले यदि रिहा नहीं कर दिया गया तो भारत पाकिस्तान के ऊपर आक्रमण कर देगा। जी, ये आपने उनकी गुफ्तगू सुन ली। इसके ऊपर जैसा कि मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान के दफ्तर खारजा की तरफ से बहुत सख्त नोटिस लिया गया, इसकी शदीद मजम्मत की गई है, कंडेम किया गया है और ये कहा गया है कि हम इस चीज को जो उन्होंने बात की इसको रिजेक्ट करते हैं और ये तोड़ मड़ोड़ के पेश किया गया है और ये जो इंडिया में मौजूद तस्वीर है उसके हकाइक को बदलने की कोशिश है, ये सब बातें की गई है। रोहित शर्मा, आपसे सवाल ये कि क्या वाकई कोई ऐसा इरादा है, कोई हमला मामला तो नहीं होने वाला है? ये क्या बातें हो रही हैं, इसकी वजह ये कि इस वक्त तो हम ये सोच रहे हैं कि हमारे तो जो इंटरनल अफेयर्स हैं माशाल्लाह वो ही ऐसे गंभीर जा रहे हैं इस वक्त कि हम फिर ये सोचे कि हमारा जो हमसाया मुल्क है वो कुछ इस किस्म के इल्जाम रखता है। ये बात उन्होंने किस उसमें की और आप इसको कैसे देखते हैं? मैम, जरदारी साहब ने फ्लाइट पकड़ी और दुबई भाग गए स्टेटमेंट के बाद। क्या हुआ, उनको डर लगने लगा क्या कि मतलब मैं सेफ हो जाऊं, बाकी सब देखता जाएगा, बाकी पाकिस्तान अपना देखता रहे? अच्छा ना मैम, ये एक स्टेटमेंट था और इंडिया की लॉन्ग स्टैंडिंग पॉलिसी है, यहां तक कि हमारी पार्लियामेंट का एक रेजोल्यूशन भी है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हमारा पार्ट है और वो हम लेके रहेंगे। इंडिया की जो लॉन्ग स्टैंडिंग पॉलिसी है, हमारा स्टैंड उससे ऊपर जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है उसमें पूरे जम्मू और कश्मीर की बात है। एक्सेशन इंडिया के साथ हुआ था जम्मू एंड कश्मीर का, तो इसमें पाकिस्तान को क्या प्रॉब्लम आई मुझे नहीं समझ में आया। कोई भी एग्रेसिव कोई स्टैंस या एग्रेसिव मूवमेंट इंडिया की तरफ से नहीं हुई है।
हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने बोला कि भाई वो एरिया यानी कि शारदा पीठ बोले या वो पीओके बोले, वो हमारा है और हम उसको लेके रहेंगे, ये उन्होंने बोला। अगर ये लॉन्ग स्टैंडिंग स्टैंड से अलग स्टेटमेंट होता तो मैं मानता कि कुछ मामला गड़बड़ था। वो स्टैंड है, वो स्टैंड उन्होंने अपना दोबारा उसी स्टैंड पे सेम चीज बोली है, तो मुझे इसमें कुछ गलत नहीं दिख रहा है। कोई एग्रेसिव पोस्चर तो इंडिया की तरफ से नहीं है, और कोई मूवमेंट हुई हो, कोई मिसाइल्स नहीं लगी हो, कोई इंटेलिजेंस बैकअप आया हो, ऐसा तो कुछ नहीं है। मतलब अभी अटैक करने का या कोई और तरीका नहीं है। इस जब स्टेटमेंट राजनाथ सिंह जी ने, हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने दिया, तो उन्होंने ये भी नहीं बोला कि हम इसे अभी ले रहे हैं या बाद में लेंगे, या हम पीसफुल तरीके से उनसे बातचीत करके वापस लेंगे या एग्रेसिवली लेंगे, ऐसा कुछ तो उन्होंने बोला नहीं। तो पाकिस्तान की तरफ से अब डिनायल पाकिस्तान की तरफ से आए, वो आ जाए, हमें को क्या फर्क पड़ता है। हम अपनी पॉलिसी सामने रख रहे हैं, दैट्स अ फैक्ट। राजनाथ सिंह ने कुछ ऐसा तो बोला नहीं कि हम कोई एग्रेसिव पोस्चर में अंदर घुसाने ही वाले, ऐसा तो नहीं देखा। ठीक है, ये पॉलिसी है। और शारदा पीठ पे तो जम्मू कश्मीर की फॉर्मर चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती भी बोलती रही है, तो ये कोई इतना सीरियस लेने वाला इश्यू दिखता नहीं है जिस पर इतना स्टैंड लिया गया। लेकिन पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री है, उसका मूड है, तो कर अभी वी हैव नो प्रॉब्लम अबाउट इट। अच्छा, अभी आपकी बात से दो बातें। एक तो आपने एक कहा कि कौन सा कोई मिसाइल आके गिर गया, तो आपका मतलब इससे ये है कि जब मिसाइल आके गिरे, गोलाबारी शुरू हो जाए, तो उसके बाद हम सवाल उठाएं, हम इस मुद्दे पे उसके बाद बात शुरू करें, उससे पहले हम सिर्फ स्टेटमेंट पर नहीं कर सकते। और इसको इस तरह भी लिया जा सकता है, देखे ना, यहाँ पे अगर शेख रशीद साहब जब बोलते हैं, जिसको हम क्रिटिसाइज भी करते हैं, जी पाव पाव के बम उठा के हम मार देंगे, हम तो ऐसी की तैसी कर देंगे, यहाँ पे भी ऐसे बोलने वाले गम थोड़ी है। तो आपकी तरफ से भी उस मुद्दे को बड़ा वो लिया जाता है कि देखो ये क्या कहा है और ये तो इनके इरादे ये है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि इस वक्त तो जो सिचुएशन है हमारी वो जैसी है, तो उसमें तो हम जब ये एक देखते हैं कि एक तो इंटरनल फैक्टर्स, और फिर हम ये देखते हैं कि अच्छा हमारे तो बाहर के हालात भी ऐसे होने जा रहे हैं, तो इस वजह से ये सवाल उठता है। तो अच्छा, ये जो आपने साथ में कहा कि उन्होंने जो है कोई ऐसी बात नहीं की, तो ये जो टाइमिंग है, क्या आप समझते हैं कि इस टाइमिंग में उन्होंने क्यों ऐसी बात की? क्या वो क्योंकि जम्मू और कश्मीर गए हुए थे इसलिए उन्होंने वहां पे कोई ना कोई ऐसी बात करनी होती है दोनों तरफ से लीडर्स ने, इस वजह से, या ये टाइमिंग कोई खास अहमियत रखती है? नहीं, वो करगिल पे जिस दिन वॉर खत्म हुई थी, करगिल वॉर, उसे हम लोग हर साल सेलिब्रेट करते हैं, और वो करगिल विजय दिवस के आसपास के मौके पर उन्होंने बोला था। तो उसका पाकिस्तान की इकोनॉमी से या पाकिस्तान की दूसरी सर्कमस्टेंसेस से कोई रिश्ता नहीं था। अगर पाकिस्तान बहुत रोबस्ट पोजीशन पे होता तो क्या वो ये बोल देते कि नहीं जी ये तो पाकिस्तान का एरिया, हमारा एरिया नहीं है? या पाकिस्तान बहुत बड़ा जैसे बोलते हैं न्यूक्लियर मिसाइल्स लेके खड़ा होता तो भी क्या वो ये बोल देते? नहीं ना। ये हमारा स्टेटेड पोजीशन है, और मैं फिर रिटरेट करूंगा, इसमें कोई एग्रेसिव पोस्चर नहीं है। उन्होंने जो बोला वो एक लॉन्ग स्टैंडिंग पॉलिसी थी जिसको हमने रिटरेट किया, और ये बात तो हमारी गवर्नमेंट कई बार से बोल चुकी है कि हम लेंगे। अभी कोई एग्रेसिव पोस्चर नहीं है, हालांकि मोदी गवर्नमेंट का पता भी नहीं लगता है किस दिन एग्रेसिव हो जाती है। तो वो हो सकता है कि एग्रेसिव होगी, तो फिर उसके बाद फिर तो पाकिस्तान के बस का नहीं होगा संभालना। तो अभी अभी आपने बोला है ना कि पता नहीं चलता है हुकूमत का, तो ये आपने भी बिल्कुल धमकी देखी है? बिल्कुल सही मैम, मैं ये बात ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं कि मोदी गवर्नमेंट जिस दिन एग्रेसिव होगी पाकिस्तान संभाल नहीं पाएगा उसको, उस दिन वो पीए के लेके रहेगी। ये आप फिर से मुझसे बुलवा लीजिए, आई रिपीट इट एटलीस्ट 100 टाइम्स। लेकिन मोदी गवर्नमेंट अभी इस मूड में नहीं है, बिल्कुल सच है, क्योंकि हमने 1971 के बाद पहली बार देखा है कि इंडियन प्लेन्स ने बॉर्डर क्रॉस किया, एलओसी नहीं, बॉर्डर क्रॉस किया और पाकिस्तान में जाकर के अटैक करके आए। तो ये एक बहुत एग्रेसिव पोस्चर था, और मोदी गवर्नमेंट कर सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मोदी गवर्नमेंट अभी कोई एग्रेसिव पोस्चर पे नहीं है, ये बात बिल्कुल क्लियर है। जहां तक बात कि इररेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट, ये कोई इररेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट नहीं था मैडम। इररेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स वो होते हैं जो आपके मिनिस्टर्स पिछली गवर्नमेंट और उससे पिछली गवर्नमेंट के भी बोलते थे कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, इंडिया पर हम यूज करेंगे। वो इररेस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर ब्लैकमेल जिस तरीके का होता है उस तरीके हमारे डिफेंस मिनिस्टर्स, हमारे प्राइम मिनिस्टर्स कभी ऐसी इररेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट नहीं देते। हाँ, ये जरूर है कि ये सिर्फ राजनाथ सिंह ने नहीं बोला है, इससे पहले के मुख्तलिफ डिफेंस मिनिस्टर्स बोलते रहे हैं, और पिछली गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स भी बोलते रहे हैं कि पीओके हमें लेना है। यहां तक के जम्मू एंड कश्मीर के चीफ मिनिस्टर्स भी बोलते रहे हैं कि पीओके हमारा है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हमारा है।
हमारी गवर्नमेंट ने जिस दिन रेजोल्यूशन पास किया था, पास किए हुए भी 30 साल से ऊपर हो गए। उस समय पाकिस्तान क्या सो रहा था? पाकिस्तान को पता था जब हमने रेजोल्यूशन पास किया था, तो देयर इज नो सच थिंग। कोई एग्रेसिव स्टैंड नहीं है गवर्नमेंट का ये। अगर एग्रेसिव स्टैंड होता तो आपको बॉर्डर पे मूवमेंट दिखती या कुछ और दिखता। कोई स्टैंड एग्रेसिव नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि ठीक। मोदी गवर्नमेंट से पाकिस्तान को थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि ये जब एग्रेसिव होते हैं तो बहुत एग्रेसिव होते हैं। अभी बहरहाल नहीं दिया। ये बताइए कि ये जो आप बात कर रहे हैं, तो ये क्या उसी तरह की कुछ स्टेटमेंट्स हैं कि क्योंकि यहाँ पे कश्मीर पे जो है वो मुद्दा बार बार उठाया जाता है और यही वाली बात इस तरह बोली जाती हैं कि वो तो यूएन रेजोल्यूशन है हमारे पास और उस पे जो है वो तो कुछ तब्दील हो ही नहीं सकता। मतलब हर कुछ ना कुछ हो या ना हो, वो वाला मुद्दा तो उठता रहता है, आप जानते हैं ना। तो क्या उसी वजह से फिर आप जो आपकी तरफ से ये वाला एक मुद्दा आता है वो भी इसी वजह से आता है कि चलो ठीक है, ये आप समझ लें कि उसका जवाब है कि हम इसको इस तरीके से लें कि अगर वो है तो फिर हम भी इस तरीके से इसको शुरू करते हैं। मैम ऐसा है, ये यूएन रेजोल्यूशन और कश्मीर की फ्रीडम, ये सारी ना वो लॉलीपॉप है 5 रुपए वाली, जो आपके हुक्मरान पाकिस्तान को खिलाते हैं और आप लोग कश्मीर को खिलाते हो। सच तो ये है। उस यूएन रेजोल्यूशन में 70 साल पुराना यूएन रेजोल्यूशन है, उसको पहले तो पाकिस्तान ने डिनाई कर रखा है और पाकिस्तान ने बिल्कुल चौड़े पे मींस पूरी वर्ल्ड के सामने डिनाई कर रखा है, जिसको वो बार बार चीखते हैं कि यूएन के हिसाब से करो। अरे यूएन के हिसाब से होना क्या है? वो इंडिया पाकिस्तानी साइड ऑफ कश्मीर उसको डीमिलिटराइज करना है, उसको मिलाना है इंडियन साइड से, और उसके बाद यूएन उसमें एक प्लेबिसाइड करवाएगा। ये यूएन ने बोला है। पहले 2 स्टेप्स डीमिलिटराइज और उसके बाद उसे मिलाना, ये काम पाकिस्तान ने करना है, इंडिया ने नहीं। पाकिस्तान ने आज तक नहीं किया है। चलिए ठीक है, मैं बोल लेता हूं कि पाकिस्तान बहुत सीरियस था इस चीज प्लेबिसाइड के लिए, तो वो अपने एरिया को डीमिलिटराइज करके यूएन को बुला के बोलता भैया प्लेबिसाइड करा लो। उसने ये भी नहीं किया। ठीक है, जहां तक बात के भैया कश्मीर का जो वो है रेजोल्यूशन है, मैंने बहुत सारे पाकिस्तान के एन नंबर ऑफ जर्नलिस्ट या कोई एक ऐसा हो जर्नलिस्ट कोई किस्मत से पैदा हो गया हो जो बोलता होगा कि नहीं नहीं हम कश्मीर को इंडिपेंडेंस देने के मूड में नहीं है, या कश्मीर की लोगों के कश्मीर का जो रेजोल्यूशन है वो लोगों की परमिशन के बिना होना चाहिए। राइट, सब यही बोलते हैं। उधर के लोगों का है, उधर के लोग चाहते हैं वो होगा। अरे यार, उधर के लोग तो आजादी चाहते थे और वो पहले से आजाद कंट्री था। उसकी आजादी छीनी किस कंट्री ने, मैं ये सुनना चाहता हूं। उसमें अपनी आर्मी लेके घुसा कौन? इंडिया? नहीं नहीं ना। नाउ उसको जिस कंट्री को आजाद कंट्री को गुलाम बनाया पाकिस्तान ने, वो अब आजादी किस मुंह से बोल सकता है? मैं आपकी बात समझ रही हूँ, ये जो आप बात कर रहे हैं इसमें तो हम बड़ी तवील डिबेट कर सकते हैं, ठीक है ना। जिस तरह आपने अभी ये बातें मैं तो खाली बैठूंगा ना, यही वाली मैं खाली बातें बैठूंगा, 2 घंटे डिबेट कर सकते हैं। मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। 1963 सवाल भी ले लेना, सवाल भी सुन ले, इसके ऊपर हम इससे आगे बढ़ते। ये तो हम बहुत मर्तबा बात करते रहते हैं, आपकी बातें बिल्कुल तसल्ली से मैंने सारी सुनी। मेरा जो है वो स्टैंड ये है कि बिल्कुल यही इसी तरीके की बातें जो इस तरफ से भी होती रहती हैं और उस तरफ से भी। अच्छा, अब इसमें एक चीज ये है कि जैसे मैं देख रही थी कि कहीं ऐसा एक बहुत ही नजरिया चल रहे हैं मीडिया और सोशल मीडिया कि जी क्यों वहां पर एक पॉलिटिकल क्राइसिस है, तो बाज़-औक़ात ऐसा भी होता है कि कोई ऐसा जो है वो प्रेशर डालने की कोशिश भी जो है वो की जाती है कि जिस पे आप ये समझे कि जी ये हुआ तो क्योंकि ये खतरा है तो मार्शल आ जाए। आप समझ रहे हैं मैं क्या बात कर रही हूँ? तो कई मर्तबा अगर आप समझ रहे हैं कि मैं क्या बात कर रही हूँ, तो कई मर्तबा ऐसा होता है कि जो बात कही जा रही होती है उसके पीछे कुछ और रखा जाता है। यानी यहाँ पे जो है वो सियासी पार्टियों को डराने के लिए कि भाई ये जो है ये जरा सिचुएशन इस तरह की है, तो कुछ ऐसा कर दिया जाए कि ये तो माशाल्लाह जो है वो अगर ये हुआ तो देखो खतरात कितने बड़े हैं हमारे सामने, कितना ये इस तरह को आपको भी लग रहा है कि जो सोशल मीडिया पे मीडिया पे ऐसी बात करते हुए नजर आ रहे हैं? मैम, पाकिस्तान में मार्शल लॉ कभी भी आएगा तो वो इंडिया से पूछ के तो नहीं आया, आज तक नहीं आया, तो हमसे अब क्यों पूछ के आएगा? हमारी स्टेटमेंट से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। पाकिस्तान की जो आर्मी है उसने अगर टेक ओवर करना है तो वो बेसिकली प्राइम मिनिस्टर मोदी का उसमें कोई इशारा नहीं होगा। मैं बाजवा साहब को ये तो मानता हूं कि वो वतन परस्त होंगे, भले ही आज के आपके कंट्री में बाजवा गद्दार बड़े सारे ट्रेंड्स चल रहे हैं, वो यूथियो चला रहे हैं, और जो चला रहे हैं उन्होंने कंट्री का कितना नुकसान किया है
ये बात वो खुद बोलते नहीं है, दूसरे कंट्रीज से पूछिए जरा। तो ये सिचुएशन कि आप बाजवा साहब इस मामले में मैं उनको एक तो मानता हूँ, वो वतन परस्त तो है, वो कंट्री की सर्विस में तो हैं और कंट्री का बुरा नहीं चाहते। आपके ख्याल में इमरान खान वतन परस्त नहीं है? मैम, जिस आदमी ने 3 साल के प्राइम मिनिस्टेरियल टेन्योर में कंट्री को उस लेवल पे लाके खड़ा कर दिया हो जहां से कंट्री उठना मुश्किल हो, तो उनकी वतन परस्ती में मुझे तो शक है। आपको होगा तो आप देख लीजिए, मुझे प्रॉब्लम है उनकी, मतलब मैं बीइंग एन इंडियन तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, या मुझे खुश होना चाहिए। लेकिन अगर पाकिस्तान को एज अ कंट्री देखा जाए तो जिस लेवल पे उन्होंने ला के खड़ा कर दिया है कि 2 पार्टीज और 2 सीजन्ड पॉलिटिशियंस इकट्ठे कुर्सी पे बैठे और उसके बाद भी उनसे नहीं संभल रहा है, तो इतना मतलब ऐसी करनी कर चले हम हंसे जग रोए, वो वाली हालत कर गए हैं। अब बाजवा साहब पे आते हैं। बाजवा साहब ने जो एक स्पीच दी थी जब इन्होंने बोला था फॉरेन नैरेटिव, फॉरेन कॉन्स्पिरेसी, तो बाजवा साहब ने एक स्पीच दी थी। उस स्पीच का अगर आप कंटेंट पढ़ें या उस स्पीच को दोबारा सुने तो उससे एक चीज तो वह क्लैरिटी से सामने आती है, बाजवा साहब फॉरेन रिलेशंस के मामले में अपनी इमेज को बहुत क्लियर रखते हैं। उन्होंने ये भी बोला कि रशियन इन्वेजन है, उन्होंने ये भी बोला कि हमें सबसे रिलेशंस रखने हैं, उन्होंने फॉरेन कॉन्स्पिरेसी चार्ज को भी डिनाई किया। तो उन्हें ये दिख रहा था कि भाई ये इमरान खान जितना बिगाड़ रहा है उसको मैं बेटर कर दूं। जो भी उनके मंसूबे थे, पर्सनल लेवल पे कोई पर्सनल एम्बिशन थी कि नहीं थी, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना मैं उसमें जाना चाहता हूं। हाँ, उससे पहले वो एक सेंटेंस बोल चुके थे कि मुझे एक्सटेंशन नहीं चाहिए, मैं अपने पोतों के साथ खेलना चाहता हूं, और आर्मी भी डने कर चुकी थी। तो मैं उनके ऊपर कोई ऐसा पर्सनल वो नहीं डालना चाहता कि वो पर्सनल एम्बिशन था कि वो दोबारा एक्सटेंशन चाह रहे थे, राइट। लेकिन उस आदमी ने जो बोला वो कंट्री के लिए अच्छा था, पाकिस्तान के लिए अच्छा था किसी भी सूरत हाल में। अब आगे बात करते हैं। बात यह है कि अगर इंडिया प्रेशर डालेगा या डालना चाहता था तो बॉर्डर पे सीजफायर वायलेशन शुरू कर सकता था, या अपनी आर्मी को एक्सरसाइज के नाम पे राजस्थान सेक्टर भेज सकता था, नहीं तो अपनी आर्मी के कुछ लोगों को पंजाब सेक्टर या पीओके सेक्टर में हमारा प्रेजेंस बढ़ा सकता था। ऐसा कोई मूवमेंट करने से ज्यादा परेशानी आती दूसरी साइड, लेकिन हमने ऐसा कुछ किया नहीं मैम, राइट। मैं जी बिल्कुल, जो मेरा सवाल उसमें ये भी होता है ना कि समटाइम्स जो इस तरह की दोनों तरफ से जो है वो शरारतें भी तो की जाती है। कोई जरूरी नहीं है कि आपको किसी ने कहा हो कुछ ऐसा होता है, अच्छा जरा थोड़ा सा इनको डराया जाए, ऑलरेडी ये जो है ये इस टर्मोइल में हूं मैं, तो जरा इनके साथ ये किया जाए कि ये भी। अच्छा, मुझे एक और सवाल जो इस वक्त सोशल मीडिया, मैं आपसे बस आखिरी 2 सवाल में नहीं, एक चीज बताऊं, इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस अब उस लेवल पे नहीं है कि दोनों शरारतें कर पाए, क्योंकि दोनों न्यूक्लियर आर्म कंट्रीज बन चुके हैं और कई और कंट्रीज इसमें घुस चुके हैं। अब शरारतों का स्कोप नहीं रह गया, ये 1980s नहीं है जहां शरारतें हो जाती थी। आपने शरारत की है मिसाइल वाली? क्या फिर से? पहले मिसाइल वाली शरारत हुई है आपकी तरफ से? मिसाइल मिसफायर था मैम, इजंट इट? आपको नहीं लगता मिसफायर था? इंडियन गवर्नमेंट मना कर सकती थी, हम तो जानते नहीं, आप प्रूव करते रहिए, उसके ऊपर आप दिखाते इसमें कोई बात नहीं, इसको यहीं पे छोड़ते हैं। आप ही की तरफ के बड़े क्रेडिबल जो हैं लोग वो इसको कह रहे हैं कि नहीं ये अच्छा चलें छोड़ें इसको, इस पे हम अभी बात नहीं करेंगे। आपकी गवर्नमेंट ने भी, मैडम एक मिनट, हमारी गवर्नमेंट ने बोला मिसफायर था, तो आपकी गवर्नमेंट ने भी या आपके डीजी एसपीआर ने भी ये नहीं बोला कि इन्होंने इंटेंशनली फायर किया है। एक बार बोला होता हम मान लेते। हर चीज बोली नहीं जाती। अच्छा, मुझे आपसे, अरे मैम क्या बात कर रही हैं? अब अमजद अयूब मिर्जा का फोटो लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती है कि ये आदमी गद्दार है, और 10 फोटो लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती है, तो मैम ये क्यों नहीं बोला गया? ये मैम आपको बता देता हूँ क्यों नहीं बोला। जैसे ही वो बोलते कि इंडिया की तरफ से इंटेंशनल फायर था, तो उनको सबसे पहले जवाब देना पड़ता कि इंटेंशनल फायर तो था, तुमने क्या किया, तुम इसे इंटरसेप्ट क्यों नहीं कर पाए? इसलिए उन्होंने एक्सेप्ट आज तक नहीं किया। नहीं, उसके लिए जरूरी नहीं है, ये वाला सवाल ऑलरेडी हो रहा है, ये तो क्रिटिसिज्म हो रहा है कि आप कौन सा पानी भरते हैं आप, ये तो आप कर नहीं सके, ये तो हो रहा है पहले। लेकिन वो होता है ना कि कुछ हमने इसको, बल्कि एक मेजोरिटी, एक ऐसा टाइम होता है कि जब ये दिखाया जाए कि चलें कोई बात नहीं। मैं तो कहती हूँ कि पहले जो है ये बात बड़ी अच्छी बात हुई कि इस तरफ से जो है कोई, इसकी वजह ये है कि पहले हमेशा से जो है उस तरफ से आपके पास तो मार्जिन था कि आप कहें कि भाई इस तरफ से होता है तो आप इस तरफ से एक बात की जा रही है। मेरा सवाल आपसे ये, मैं आपको इसका जवाब दे रहा हूँ। देखिए वो
वो मिसफायर जो था ना मैम, कर वो दीजिए बहुत आप ये भी। सीरियस, जस्ट मिनट, अगर वो मिसफायर बहुत सीरियस इशू था, नो डाउट अबाउट इट, और गवर्नमेंट ने उसको बहुत सीरियसली लिया है। उसके बाद हम लोगों ने पूरे उसके चेक्स कराए। हालांकि जब ये मिसफायर हुआ था तो हमारी गवर्नमेंट को पता होगा, मतलब कोई मिसाइल निकल गया तो हमें उसी समय पता चला होगा, और वो आगे जाकर के ऐसा नहीं है उसके उसकी ट्रेजेक्टरी में पाकिस्तानी नजर रखे बैठा था, इंडिया ने भी नजर रखी होगी कि ये कहाँ गया है। जैसे ही वो पाकिस्तान की ओर मुड़ा होगा तो सारे हायर ऑफिसर्स को इन्फॉर्म कर दिया गया होगा, तो गवर्नमेंट ने उस हिसाब से अपनी प्लानिंग बनाई होगी कि वहां से भी रिटेलिएटरी फायर हो सकता है, और उसके लिए तैयारी की होगी, नो डाउट अबाउट इट। और उसके बाद गवर्नमेंट ने फर्दर एक्शन लेते हुए ये बोला होगा कि भाई 3 दिन बाद भी हो सकती है फायरिंग, तो उस पर भी हम एक्शन ले, क्योंकि जब हमने बालाकोट किया था उसके बाद वहां से प्लेन आए थे, तो पाकिस्तान चुप बैठेगा ऐसा इंडिया ने सोचा नहीं होगा, सोच के चला होगा कि वहां से भी आ सकता है। ओके, मेरा सवाल आपसे ये है कि जो सोशल मीडिया पे इस वक्त ये चल रहा है, ये राजनाथ सिंह जी जो है, इनकी जो स्टेटमेंट के बाद वो ये भी कुछ इस तरह की बातें भी चल रही हैं कि जी, क्योंकि अगर आप ये देखें तो जो लास्ट कपल ऑफ इयर्स गुजरे हैं इसमें भारत की तरफ से कोई $100 बिलियन के जो हथियार हैं वो खरीदे गए हैं, या ये कि जितना जो है, तो वो दरअसल उसको भी इसमें शामिल किया जा रहा है कि जी ये जो तैयारियां हैं ये सब कुछ। अच्छा, अब एक और बात, एक तो ये भी हम जानते हैं ना कि इस तरह की जो कुछ क्या कहना चाहिए थ्योरीज चलती हैं, वो तो उनको तो हम कंडेम भी करते थे कि ये क्या फजूल किस्म की। इसमें एक बात मैं ये देख रही थी कि हमारी तरफ के बड़े जो जिसे कहते हैं कि स्ट्रेटेजिक मैटर्स जो होते हैं उसके ऊपर बड़ा बोलते हैं, वो तो उन्होंने एक चीज ये लिखी, ज़ैद हामिद साहब, उन्होंने लिखा कि देखे जिस वक्त अभिनंदन जो है वो यहाँ पर उनका जहाज जो है वो आया यहाँ पर, उसके बाद जो कुछ हुआ उनको पकड़ा गया, तो उस वक्त मैंने इमरान खान से ही कहा था कि देखो अभी जो है वो इनको ना छोड़ो, और इसके बदले जो है अपने काफी लोग जो हैं वो हम वहां से ले सकते हैं, और कश्मीर की भी उन्होंने बात की और ये सारी बातें की। तो बातचीत जो है वो अब यहाँ तक स्टार्ट हो गई है कि देखो मैंने इनको ये कहा था कि उस वक्त अगर ये ना करते, लेकिन इन्होंने जो है वो ये किया। क्योंकि मैं ये बताना चाहती थी आपको कि इसके बारे में कैसे इसको देखा जा रहा है, और ये भी जानना चाह रहे थे कि आपकी तरफ इसको कैसे देखा जा रहा है। मैंने आज ही ना सुबह सुबह एक पाकिस्तानी दोस्त का फोन आया हुआ था मेरे, तो सो के उठा, फोन उनका उठाया, मैंने कहा जनाब बताइए। बोले यार क्या बताऊं, आपका अभिनंदन आया था, उसको चाय पिला के भेजी थी। मैंने कहा यार कम चाय पिलानी थी ना, इतनी क्यों पिला दी कि अपने लिए कम पड़ गई। तो वो हंसे तो जरूर, लेकिन फैक्ट है इसके अपनी हालत ये समझिए मैम कि अभिनंदन को छोड़ते नहीं तो क्या करते, रख लेते। उस समय का एग्रेसिव स्टैंड जो आज डिटेल्स हमारे सामने आ रही हैं कि मिसाइल्स लग रहे थे, बॉर्डर पे मूवमेंट शुरू हो गई थी, और ये एक फैक्ट है कि इंडिया के रॉ के चीफ ने ऐसे चीफ को कॉल किया था कि हमारे आदमी को नहीं छोड़ रहे हो तो हमारा एग्रेसिव पोस्चर आप देखते जाओ। और वहां पे इमरान खान को अच्छी तरह से पता था, और शाह महमूद कुरैशी ने खुद जाकर के बोला था कि आज रात 9 बजे वॉर होने वाली है। एंड देन आपके प्राइम मिनिस्टर ऑन एयर आए, एड्रेस टू नेशन में आके उन्होंने खुद बोला कि अब मैं इंडिया से मुखातिब हूं कि वॉर स्टार्ट तो कर लोगे, ये कितने दिन चलेगी पता नहीं है, किसी को नहीं पता। आपका मतलब ये कि ज़ैद हामिद साहब ये कह रहे हैं कि भाई जंग कर लेते हैं लेकिन इनको ना छोड़ते। ज़ैद हामिद तो मैम वो तो मैं खैर महान है, उनको वो तो ही इज वन ऑफ द सन्स ऑफ द सॉइल, जिसको शायद 10,000 साल में भी पाकिस्तान ना प्रोड्यूस कर पाए। उनसे एक बार और पूछ लेना, वो सऊदी अरेबिया में उन्होंने लड़की छेड़ी थी, वो 10,000 कोड़े मारे थे, उसके बाद वो ठीक नहीं हुआ, अब तक उनका दिमाग ठीक नहीं हुआ। मैं ऐसी कोई बात नहीं कर रही हूँ, आप कर रहे हैं, और आप मैं बोल सकता हूँ ना, उन्होंने जो एक स्टेटमेंट लिखी है, ट्वीट की है, मैं आपसे वो बात करी। अच्छा चले, इसमें एक और सवाल निकल रहा है, मैं आप उसमें पूछना चाहूंगी, मुझे ये बता दें आखिरी सवाल। अब देखिए ये जो आप बात कर रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि डिबेट हो रही है तो इस तरह के तो सवाल बनते हैं। मुझे ही बताइए कि अब जिस तरह आप ये कह रहे हैं कि देखिए ये तो अगर ना करते आप ऐसा तो हमला हो जाता, तो दूसरी तरफ एक और बात की जाती है कि देखिए यहाँ पर बात ये हुई कि देखिए वियना कन्वेंशन के जो हैं पैरामीटर्स उसके ऊपर चलते हुए हमें ये करना चाहिए, और हम उसी को देखते हुए ये कर रहे हैं। क्योंकि बल्कि हमने उसको जब ये हुआ था तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जर्नलिस्ट, और जिसमें मैं भी शामिल हूँ, जिन्होंने ये आवाज उठाई थी कि नहीं इनको जो है वापस किया जाए, क्योंकि जो वियना कन्वेंशन बनता है उसके मुताबिक हमें चलना चाहिए। तो फिर जब दूसरी तरफ से ये कहा जाता है कि जी ये तो जो है ये डर की वजह से ऐसा किया गया क्योंकि हमला करने वाले थे, तो आप नहीं क्या समझते कि फिर ऐसी कोई अगर सोच है दोनों मुल्कों में जो कि एक सेंसिबल सोच है, उसको अंडरमाइन करना है ये बात? मैम ऐसा है, ये अगर ये सेंसिबल सोच की ही बात है या जर्नलिस्ट ने बोला था इस वजह से हो गया,
तो एक बार सारी वो सेंसिबल सोच और सारे जर्नलिस्ट मिलकर के एक बार ये बोल दो कि वो पीओके इंडिया को दे दो, हम देख लेते हैं गवर्नमेंट आपकी कितनी बात मानती है। इट इज नॉट दैट। गवर्नमेंट्स डू नॉट वर्क ऑन परसेप्शन, गवर्नमेंट्स परसेप्शन पे या सेंसिबल सोच पे नहीं करती हैं। गवर्नमेंट को जब दिखता है कि बेटा अब मामला गड़बड़ है, इसे क्लियर किया जाए, तभी क्लियर किया गया, राइट। अब ये बातें आपकी वही पाकिस्तान की गवर्नमेंट है जो कि पहले दिन से धमकी दे रही थी कि कुलभूषण को हम लटका देंगे, कुलभूषण को लटका देंगे। अब वो क्यों चेंज करके भाई अपना स्टैंड? अब क्यों वो बार बार बोल रहे हैं काउंसलर एक्सेस ले लो, इंडिया नहीं ले रहा है? कोई रीजन होगा? इंडिया ने बोला कि हमें अनरेस्ट्रिक्टेड दीजिए, तो वो अनरेस्ट्रिक्टेड। आपको तो अप्रिशिएट करना चाहिए। चले, अच्छी बात है कि ये अप्रिशिएट हम कर रहे हैं मैम, बिल्कुल सही बात है। मैं आपको आई एम लीविंग यू विद अ पॉइंट टू पॉन्डर। ये अप्रिशिएट करने की जरूरत है। अगर पहले दिन से इतना सॉफ्ट हार्टेड पाकिस्तान था तो हमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाने की क्या जरूरत थी? वहां जाकर के हम लड़के आए ना। अब तो बार बार उनके आपकी कोर्ट भी बोल रहे हैं कि हाँ इसे लॉयर दीजिए आप, है ना। तो हम तो बोल रहे हैं ठीक है, हम लड़ेंगे उसका केस, अपने हिसाब से लड़ेंगे। लॉयर उन्होंने कई बार दरखास्त की, कीजिए। आपकी पार्लियामेंट ने उसके लिए रेजोल्यूशन भी पास किया। तो इतना क्या नरम दिली आ गई, दरिया दिली आ गई आपके अंदर? नहीं, ऐसे नहीं होता मैम। हर जब इंटरनेशनल रिलेशंस पे बात चलती है तो ये देखता है कि सामने वाले की कहीं नब्ज दब रही है क्या, तभी सामने वाला बात मानेगा, ऐसे नहीं होगा। और कुलभूषण में भी कहीं ना कहीं नब्ज दबी तो होगी। ऐसा तो नहीं है कि इतने आराम से दरिया दिली आ गई है। अब इससे आगे मैम आपकी स्माइल बता रही है कि आपको पता है कि कहाँ नब्ज दब रही है, और मुझे भी पता है, मैं ऑन एयर बोलने के मूड में नहीं हूँ। चले, हर तरह से हर सवाल भी कर सकते हैं, हर तरीके से बात कर सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से आपने डिफेंड किया। थैंक यू सो मच।